मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं थोड़ी अलग हूँ। मुझे भी ऐसी सास चाहिए जो रिश्ते की सास हो। भाई आप अकेले हैं, आप उन चालाक लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। मामू क्या मेरे साथ फौज रवाना करते? उनके बहुत ताल्लुकात हैं। फराज, कहाँ रह गए थे आप? कोई जरूरी काम है मुझसे? आपको याद नहीं? देखो फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या आपको मालूम है इस बारे में? साथ नशा करने लगा है। या अल्लाह मैं क्या करूं, किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। देखो बेटा, अगर तुमने अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक इस रिश्ते की इजाजत दी थी तो इसे निभाओ भी दिल से ना। नानी, आपको क्या लगता है ये रिश्ता मैं दिल से नहीं निभा रही? दिल से कहाँ निभा रही हो, बेजारी से निभा रही हो बेटा। मैं जाज़बा या उसके बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फराज तुम्हारा शौहर है, उसका काम करना तुम्हारा फर्ज है। उसका हर काम सवाब का दर्जा रखता है तुम्हारे लिए। नानी आप क्या समझती हैं? उस घर में आने के बाद फराज ने मेरे लिए मुलाजमा रखी? ऐसा कुछ नहीं है। सुबह से रात तक हो जाती है, घर का एक एक काम मैं खुद कर रही होती हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं मानती हूँ तुम बहुत काम करती हो, लेकिन देखो कुछ काम दिल से भी होते हैं। तुम उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल किया करो, उसको एहसास दिलाया करो कि तुम उसके साथ खुश हो। अब तुम काम तो ज़रूर करती हो, और मेरी समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुम्हें रहना तो अब उसके साथ ही है ना, फिर ये बेजारी क्यों? मेरी एक बात सुनो, तुम उसकी तरफ अगर प्यार से एक कदम उठाओगी ना, तो वो तुम्हारी तरफ 4 कदम उठाएगा। मैं एक कदम उठाऊंगी तो वो 4 कदम उठाएगा। ये सब वहां होता है जहां रिश्ते को रिश्ता समझकर कबूल किया जाए। जहां मजबूरी और लालच का सौदा हो, वहां ये फलसफे नहीं चलते नानी। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल आपने कहा था कि आप कभी खुश नहीं रह सकते, आप हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों की थी आपने ये सारी बातें? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैंने ऐसे ही कह दी थी बस बातें। झूठ मत बोलें भाई, मुझे पता है कि कोई बात आपको फिर से दुखी कर रही है जो आप मुझे और अम्मी को नहीं बता रहे। क्या बात है, मुझसे बात करें। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को वहम हो रहा और कुछ भी नहीं। रिलैक्स हो जाओ। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ भाई, लेकिन कल जब मुझसे उस्मान ने इस बारे में बात की तो मुझे परेशानी हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऑफिस में भी बहुत लॉस्ट रहने लग गए हैं, अपसेट लगते हैं। आपसे बात कोई हो रही होती है और आप जवाब कुछ और दे रहे होते हैं। यकीन करें, उस्मान बहुत सीरियसली मुझसे कल इस बारे में बात कर रहे थे। इधर उधर मत देखें भाई, मेरी तरफ देखें। मुझे बताएं आखिर ऐसी क्या बात है? कहीं आपको वापस रामीन की याद तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये भाई कि उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अब उसे याद करना या उसकी ख्वाहिश करना बहुत घटिया हरकत है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तुम पागल हो गई हो? इस बात का मुझे अच्छी तरीके से एहसास है कि वो किसी और की हो चुकी है। मेरी तो ख्वाहिश है वो जहां रहे खुश रहे, लेकिन रामीन खुश नहीं है। क्यों? आपको कैसे पता? देखो, चाहे मुझे वो बताए या ना बताए, या मैं उसके बारे में सोचूं ना सोचूं, मुझे पता चल जाता है। क्यों? आपको एलाम उतरते? मोहब्बत खुद एक एलाम है। रामीन जितनी अच्छी थी ना, फराज ने उसकी कदर ही नहीं की। ना जाने आज भी मेरे नाम के ताने देता, उसे तंग करता है। कैसे ताने? अब मेरी बात सुनो,
फराज को मैंने नोटिस भिजवाया कि मेरा घर खाली करो, और फराज रामीन से कहता है कि अगर मेरे घर में रहना तो रामीन को तलाक दो। मैंने ऐसा उससे कहा है। सिद्रा, तुम खुद बताओ, क्या मैं इतनी घटिया सोच रखता हूं, या फिर मैं इतनी घटिया डिमांड कर सकता हूं किसी से? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने घटिया लोग हमारी सुंबुल को कहां टकरा गए थे। जिंदगी मुश्किल कर दी इन लोगों ने हमारी। बेइतनाई, बददिली की भी हद होती है फराज। इस शख्स को तो ये तक याद नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी है। मैं नानी के कहने पर किस खुशफहमी का शिकार हुए तैयारियां कर रही थी। फराज, आप जाग रहे हैं? फराज, यार क्या फराज फराज ला के रखा हुआ है, सोने भी नहीं दे रही हो। बोलो बोलो क्या बात है? वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। देखो, जो पूछना है सुबह उठ के पूछना। इतनी रात को मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा, समझ में आई? खुद भी सो और मुझे भी सोने दो। ये तुमने क्या रट ला के रखी हुई है? अंगूठी देखी थी, अंगूठी देखी थी। कौन सी अंगूठी के बारे में बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपनी आंखों से आपकी जैकेट में वो अंगूठी देखी थी। बहुत ही महंगी और कीमती अंगूठी थी वो। अच्छा, जब देखी थी ना रामीन, तो उसी वक्त पूछनी चाहिए तुम्हें मुझसे। पता नहीं तुम क्या सोच रही, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। फराज, मैं अभी इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि किसी भी चीज को अंगूठी समझ लूंगी। और मैंने उस वक्त इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा था कि आप एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। लेकिन मैं बेवकूफ थी। गिफ्ट तो क्या, आपको दिन भी याद नहीं होगा। देखो राम, एक बात कान खोल के सुन लो। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं होता कि मैं ये फजूल के चोचले करूं, समझ में आई? 100 काम होते हैं मेरे दिमाग के अंदर। उन्हीं 100 कामों से मैं ये काम भी पूछ रही हूँ कि वो अंगूठी कहां से आई थी और किसके लिए ली थी आपने? हाँ, ली थी अंगूठी, थी मेरे पास, किसी को देनी थी, लेकिन तुम्हें नहीं देनी थी, समझ में आई? और मैं तुम्हारा शौहर हूं, इससे पूछगछ मत किया करो। तुम्हारा गुलाम नहीं हूं मैं। अरे साथ, क्या हो गया यार? इस तरह क्यों बैठे हुए हो? रात में सोई नहीं हो क्या? नहीं यार, वो जो दवा आपने दी थी वो खत्म हो चुकी है। पूरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, तबीयत काफी खराब हो रही है। हाँ तो मेरे भाई मुझे बता देते, मैं ले आता। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? भाई तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं खुद ही लेकर खा लिया करूंगा। वो दवा मुझे सूट कर गई है, खाते ही जबरदस्त किस्म की नींद आ जाती है। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, देखो मैं बड़ा भाई हूँ, घर के सारे काम करता हूँ, रामीन के, अनम के, फरा के, अम्मी के। तो तुम्हारे लिए अगर दवाई ले आऊंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? हाँ तो ले आओ ना यार, ला दो मुझे वो दवा, बहुत सख्त जरूरत है मुझे उसकी। अच्छा, अभी तो फिलहाल मेरे पास एक टैबलेट मौजूद है, तुम ये तो खाओ। अरे यार जल्दबाजी किस बात की कर रहे हो? ये तुम खाओ जब तक। हाँ काम करता हूँ, कल शाम में मैं और लेके आ जाऊंगा, फिक्र नहीं करना। हाँ ये लो। लाओ तो मुझे। अच्छा साथ, अम्मा को बताने की कोई जरूरत नहीं है,
उन्हें हम बेटों की कहाँ फिक्र, हर वक्त बेटियों की परवाह रहती है। हाँ हाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जाते हुए अम्मा से बात कर लो। रोज सुबह मुझे उठा देती हैं कि उठो ऑफिस जाओ ऑफिस जाओ। क्या कहूं उन्हें? अरे नहीं मेरे भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई, ऑफिस के सारे काम संभाल लूंगा। तुम आराम करो, लेट जाओ, चलो लेट जाओ लेट जाओ, लेट जाओ और आराम से सो जाना, ठीक है? चलो। कि सारे जहान की मुसीबतें इसी घर में, मजाल है जो एक मिनट का भी सुकून हो। अम्मा ज़ूबिया की तरफ कब जा रही हैं और जाना है या नहीं, मैं साफ साफ बता दें ताकि मैं उन्हें बोलूं कि आप हॉस्पिटलाइज हैं। ठीक है, बाद में मुझे मत कहना कि मैं निकाह करके क्यों लिया है। अस्पताल में क्यों, कब्र में ही दफना दो ना। वैसे भी तुम चारों से मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अरे टके की मोहब्बत नहीं करते अपनी माँ से, एक मैं हूँ चारों की फिक्र में मरी चली जा रही हूँ। अच्छा, अगर आपकी मोहब्बत इस दिल में नहीं होती ना माँ, तो कभी इतना इंतजार नहीं करता, सीधा निकाह करता और इस घर में लेके आ जाता। खैर छोड़ें इन सब बातों को, आप एक काम करें, फरा अनम से ही पूछें शाम में तैयार है ना, हम लोग को जाना है। चलती हैं तो चलें, नहीं जाना तो ना जाएं। वैसे भी हम दोनों चले जाएंगे, अमीर लोगों को भीड़ पसंद भी नहीं होती। अच्छा, अब तुम बताओगे कि हमें कैसे जाना है और कैसे नहीं जाना। चली चलूंगी शाम को, और हाँ फरा और अनम से भी जरूर मशवरा करूंगी मैं। ये हुई ना बात अम्मा वाली। अच्छा, तुम्हारी बात मान लो तो बहुत अच्छी माँ हो, और अगर नहीं मानो तो तुम मेरे बाप हो। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। बस इनके कहने मानते रहो, इन्हीं के काम करते रहो। थका दिया मुझे तो। चलो पूछ लेती हूँ भाई, फायदा ही होगा। हाँ अम्मा बोलो, कैसी हो, कैसी तबीयत है? अरे तुम लोग ठीक रहने दोगे तो ठीक होगी ना। खून चूसने के पीछे पड़े हुए तुम चारों मेरे। अब क्या हो गया? मैं तो पता नहीं कितने दिन से नहीं आई आपकी तरफ, और अनम आपी से भी बात हुई थी मेरी, उन्होंने भी कहा वो तो घर से निकली नहीं। फिर क्या हुआ आपको? मेरे दो सपूत भी तो हैं। साद ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है, पता नहीं किन चक्रों में पड़ा हुआ है, और फराज उसे ज़ूबिया से शादी की रट लगा रखी है। जाओ आज ही रिश्ता लेकर आओ, आज ही बात पक्की करो। मैंने भी सोचा कि जो काम करना है वो कर ही लूं, कम से कम तुम्हें तो बता दूं ना फोन करके। जाऊंगी आज शाम को उसके साथ में। फराज उसे ज़ूबिया से शादी की रट लगा रखी है। जाओ आज ही रिश्ता लेकर आओ, आज ही बात पक्की करो। बस 3 साल बहुत होते हैं, मेरा बच्चा इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। अरे इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, औलाद ही ना हो तो क्या फायदा। बस अब कुछ करना ही पड़ेगा इसका। हाँ, ली थी अंगूठी, थी मेरे पास, किसी को देनी थी, लेकिन तुम्हें नहीं देनी थी, समझ में आई? और मैं तुम्हारा शौहर हूं, इससे पूछगछ मत किया करो। तुम्हारा गुलाम नहीं हूं मैं। शौहर हो इसलिए पूछ रही हूं, और सिर्फ पूछगछ नहीं, मैं तुम्हें रोकने का भी पूरा इख्तियार रखती हूं। अब मैं अपने साथ मजीद ज्यादती नहीं होने दूंगी फराज। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आप बस सवर के कहाँ जा रहे हैं आप? बीबी छोड़ो मेरे बेटे का हाथ।
मेरा बेटा कभी भी कहीं भी जा सकता है। इसका हल्का एबाब अब बहुत बड़ा है और अब ये बड़े लोगों में उठने बैठने लगा है। तुम कौन होती हो उसे ये पूछने वाली? मैं इनकी बीवी हूँ और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त करूंगी खुद पर। अच्छा, वैसे तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुझसे शादी करने के लिए जा रहा हूं? तो सुन लो, हाँ, मैं तुझसे शादी कर रहा हूं और तुम जो कर सकती हो तुम करके दिखा दो मुझे। ये तो वक्त ही बताएगा कौन क्या कर सकता है क्या नहीं। तुमसे शादी के बाद मेरी हर चीज दांव पर लगी। मेरे माँ बाप, मेरा घर, मेरी जिंदगी मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं माफी मांगने की तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूं? शामीन, मत भूलो अपनी औकात में रहो, समझ में आई? अम्मा, देर हो रही है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलें। चलो बेटा। देखा तुमने कितनी चतुर चालाक है रामी, इसीलिए उसके पास फटकने से मना किया करती थी मैं तुम्हें। अम्मा, तो मैंने इस रिश्ते से मना कर दिया था आपको, लेकिन पता नहीं नानी कहां से बीच में आ गई और धमकियां देने लगी कि अगर हम रात को बारात लेके नहीं गए तो ये कर लेंगी, वो कर लेंगी। अम्मा की बातें तो तुम रहने ही दो, जायदाद की बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे मरले हैं उनके पास। अरे आज तक फूटी कौड़ी तो दी ना उन्होंने। हाँ, तो मांगे ना उससे, इंतजार किस बात का कर रही हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप जाएं उनके पास और उनको बोलें जायदाद में से हमें हिस्सा दे, हमारा घर भी नहीं रहा है, और उनको बताएं कि हुमायूं हमें रोज धमकियां दे रहा है। जी क्या बात कर रहे हो तुम? अम्मा के पास जो मकान है ना उसको बेच के एक झुग्गी भी नहीं डल सकती। छोड़ दो अम्मा की बातें। मैं तो कह रही हूँ जूबिया के घर रिश्ता लेके जा रहे हैं ना, घर दामाद होने की बात कर लेना तुम। अम्मा, मैं इतनी जल्दी ये सब बातें नहीं कर सकता। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ गई ना कि हमारे हालात ये हैं, तो फौरन इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। जरा ठंडा करके खाओ, जल्दी किस बात की? अच्छा चलो देखते हैं। रामीन उठो, तुम्हें क्या हुआ? मुझे ऐसे हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। आंटी, मैं काशान हूँ, अहमद जुबैरी का बेटा, अजहर के पुराने बचपन के दोस्त। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश। आपकी बहन बहुत अच्छी है, अपनी बहन को मेरे आंगन की चिड़िया बना दो। जी। फराज रामीन हॉस्पिटल में है, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मुश्किल है जीना।